नमस्ते जैमिनाई, वेलकम बैक। कैसे हो आप जैमिनाई? अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। दोनों की ही एनर्जीज चेक करूँगी, आपकी सिचुएशन, आपके इमोशंस आपके क्या हैं, क्या सिचुएशन में हो, एंड दिल दिमाग की सोच एंड पर्सन की क्या है आपको लेके। होप कि अगर रेजोनेट हो एनर्जीज या ऐसी सिचुएशन में हो तो लिखिएगा ज़रूर। देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है आपके लिए। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Yes, जिनसे हम प्यार करते हैं ना, लोग उसी वे में आपको याद रखेंगे। अगर आपने सच्चे मन से प्यार किया है तो हो सकता है भले ही सिचुएशन जो भी है, पर्सन आपको हो सकता है उस वे में याद रखें, या जैसा कर्म करते रहोगे इंसान उसी रूप में आपको याद रखें। अच्छे करोगे तो अच्छे, बुरे करोगे तो बुरे। चलिए देखती हूँ यहाँ पे आपकी सिचुएशन पहले क्या है। इस ऑफ वॉन्स आपकी सिचुएशन में कहूँ तो एक बदलाव कुछ आया है, हो सकता है। एंड या कुछ स्टेबल को लेके सिचुएशन आप चाहत रखते हो, विश डिज़ायर्स, या कुछ लोगों के लिए कहूँ तो हो सकता है कि आपकी विश कुछ हद तक पूरी हुई हो या कुछ अलग वे में वेटिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ख़त्म हुई हो। नहीं, यहाँ पे अगर कहूँ तो डिज़ायर्स ज़रूर हैं लेकिन वेटिंग है। यस, बिकॉज दिल से कहीं ना कहीं आप कई चीज़ों को, पुराने मोमेंट्स को याद करें। इट मीन्स कि ये कार्ड ये बताना चाह रहा है कि आपकी सिचुएशन जो पास्ट काफ़ी टाइम से हो सकता है स्टक है, एंड आप अकेले में भी कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज में हो। विश है आपकी, यस, ये अगर कहूँ तो ये विश कार्ड स्टेबल होने की सिचुएशन, विश इमोशंस जोड़ने की, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जीज में है, लेकिन सिचुएशन शायद वैसी नहीं है। ओके, यस, ओवर पॉजिटिव हो आप अपने पर्सन को लेके। अगर कहूँ तो आपके दिमाग में भी कहते हैं ना कि एक पकड़, उनको किसी भी हद तक कहूँ तो अपने अपने से कंट्रोल करना चाहते हो उनको। एंड ओवर पॉजिटिव आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा हाई है फिलहाल। बहुत कुछ करना चाहते हो या करते भी हो, एक बॉन्ड को कहते निभाने के लिए जिस हद तक आपको लगता है आप करते हो, लेकिन आपको क्या मिलता है? रिजेक्शन। आप जितना ही इमोशन, जितना ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, कई चीज़ें कर भी रहे हो, लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, शायद एक्शंस में वो इमोशंस या चीज़ें जो करना चाहते हो वो चीज़ें होती नहीं है, या पर्सन को कई बार कहा भी है तो भी इग्नोरेंस मिला है, तो आपको मिला है शायद रिजेक्शन फिलहाल, या कई बार हो सकता है। ओके, यहाँ पे बच्चे भी हो सकते हैं, पास काफ़ी टाइम से एक लॉन्ग बॉन्ड रिलेशनशिप है, या फिर कहूँ अगर लिविंग रिलेशन रहे हो अभी फ़िलहाल, तो ये लॉन्ग मतलब पास काफ़ी टाइम से ये लॉन्ग टर्म में आप सोचते हो कि एक ऐसी बॉन्ड बने जिससे कि एक हैप्पी फैमिली जो रहते हैं एक दूसरे के साथ में वैसे ज़िंदगी जिए। बट जितना उस वे में बढ़ते हो उतनी चीज़ें कहूँ तो स्टक, आप उनके तरफ की अगर कहूँ बढ़ने की चाहत, आप कहूँ जगह परिवर्तन भी कर कहीं ना कहीं आप सोचते हो। फिलहाल कुछ टाइम पहले हो सकता है आपकी ये चीज़ें सिचुएशन आई हूँ कि अगर मैं ही अपने पर्सन, अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो अगर मैं खुद से वहाँ जाके अगर अपने टर्म्स को ठीक कर पाऊँ या फिर जाना बेटर होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी सोच में आती हैं। कई टाइम से हो सकता है कई चीज़ें सोचते हो आप जगह परिवर्तन को लेके। एंड फ्यूचर्स में अगेन कहूँगी यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लियरिटी, एक्शंस, एग्रेशन। इतनी गुस्से में क्यों हो? इतनी एग्रेशन, इतनी रफ्तार, कुछ भी हो, कट ऑफ। अगर कोई तीसरे की वजह से सिचुएशन ऐसी है तो उन्हें फुल जिंदगी से कट ऑफ कहते हैं ना, वो वाली है आपकी। आपको जो रिजेक्शन मिला है, आप उस रिजेक्शन से कहते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा अभी उस वे में है कि जितना ही लोग कहते हैं ना कि जिस चीज़ को लेके आपको मना किया जाएगा उस चीज़ की चाहत और ज़्यादा बढ़ती है। कहते हैं ना, जितनों कहते हैं खाने पीने की चीज़ों में भी अगर कहोगे कि अगर आपको कंट्रोल करने के लिए कहें कि डायबिटीज़ है, नहीं खाना है, तो आपकी चाहत और बढ़ती है। तो वही है आपकी सिचुएशन, भूख वाली, कि जितने ही आप सोचते हो कि पर्सन ने आपको कट ऑफ भी किया है या रिजेक्शन या इमोशंस नहीं मिलते हैं, आपकी डिज़ायर्स उतनी ही हाई होती है, आपकी तलब बढ़ती है उनके तरफ जाने की। तो सिचुएशन में भी वही है, स्टेबल एंड कट ऑफ भी अगर करना पड़े किसी रिलेशन को या कुछ चीज़ों को, तो वो भी करने के लिए रेडी हो आप, आपकी हैं। ओवर पॉजिटिव हो अपने पर्सन को लेके। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है।
प्रेजेंट एनर्जीज में डिवाइन बताएं इनके पर्सन की क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट सिचुएशन है एक्शन। अगर कहूँ तो ये मैनिफेस्ट भी करते हैं पर्सन, एंड इनकी एक दिखती है कि ये जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, उसे स्टेप आगे लेने की। कहूँ तो सिचुएशन शायद ये प्रेजेंट सामने से भी कुछ फील कर रहे हैं एक्शन लेने की। अब देखती हूँ किस हद तक। ओके, एक्शन में ओके अगर दिल से, अगर इनकी आपकी तरफ आने की सोच में कहूँ ना, दिल से चीज़ें लगती हैं कि खो गई हैं कहीं, एंड यहाँ पे उम्मीद है कहीं ना कहीं। अगर लगता है, अगर कहूँ ना, जो एक्शन दिख रहा है आपकी तरफ में शायद आने की कहूँ तो, बट चूँकि दिल से एक कहते हैं ना प्यार, शायद कहीं बहुत हद तक टर्म्स उस वे में है नहीं फिलहाल आपकी पर्सन की सिचुएशन में कि आपको लेके उस हद तक प्यार कर पाए या वो चीज़ें, इसलिए कहते हैं ना भागता हुआ इंसान, वो सिचुएशन है कि सामने से सब कुछ पता है, सब कुछ है, एंड सब कुछ होते हुए भी उस सिचुएशन को छोड़ के भागने की है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक्शंस में तो लगता है कि जुड़ना चाहिए, वो बेटर है। दिल से भागते हैं आपसे, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार से भागते हैं, लेकिन कहते ना कि मैं क्या, आई थिंक मैं क्लियर कर पा रही हूँ। मतलब इंसान प्यार करता ज़रूर है आपसे, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है आप दोनों की ज़िंदगी में कि वो डिप्रेस्ड हैं, एंड मुड़ के देखो, जब भी देखते हैं शायद आपकी तरफ में, तो उन्हें फिर वो आपका चेहरा उस वे में, कमिटमेंट या उस वे में सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो कुछ टाइम के लिए कहते हैं ना कि पीठ दिखाना ही सही होता है। वो सिचुएशन झेल रहे हैं कि है ज़रूर प्यार, या गलतियां की हैं तो वो भी है, दिमाग दिल में चीज़ें हैं। बिकॉज दिल से दिमाग से अगर कहूँ तो यहाँ किंग ऑफ कप्स, एंड किंग ऑफ कप्स बताते हैं कि ये कितने ट्रू इमोशंस रखते हैं फिलहाल के एनर्जीज में आपको लेके, लव। एंड यहाँ पे कहूँ तो द स्टार, हीलिंग, रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन। तभी कहूँगी एक एक्शन लेने की चाहत में है, सिचुएशन करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं पर्सन। ओके, पास्ट काफ़ी टाइम से अगर कहूँ, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन में 6 दिन पहले या विद इन 6 मंथ में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन 6 दिन पहले भी चीज़ें घटी हुईंगी कि इनके तरफ से थोड़ी सी इमोशंस आपको उस वे में नहीं लगी होंगी। ऑल्दो कि करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि पर्सन एक ही सिचुएशन में रहते रहते थक जाता है, तो वो है इनकी सिचुएशन कि सामने से आगे बढ़ूं, क्योंकि इनकी चाहत है कि आपकी तरफ में एक एक्शन लूं या करेक्ट करूं, जो भी सिचुएशन है उसे करेक्ट करने की चाहत रख रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, फ्यूचर्स में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जीज में है पर्सन, चाहत रखने में कह रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ एक्शंस की चाहत में है फिलहाल के एनर्जीज में, कुछ करना चाहते हैं, एंड कहूँ तो लव को करना चाहते हैं आपसे, कहूँ तो दोबारा प्यार, दोबारा चीज़ें, लेकिन कहूँ कि फ्यूचर्स में भी लगता है कि उतनी हद तक शायद आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, आप नहीं अपनाओगे। लेकिन आपकी सिचुएशन ये फिलहाल उतनी हद तक नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप इनके लिए उतना ही शायद कहीं ना कहीं आप इमोशंस रखते हो, प्यार रखते हो, ओवर पॉजिटिव हो, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद नहीं, या आपकी तरफ देखते हैं तो मायूसी सी हो जाती है। सिचुएशन ऐसा है कि उसे हैंडल कर पाना थोड़ा सा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हैंडल करने की मन बना रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। टू ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, इसीलिए आपकी ओवरऑल में भी कहूँ ना स्टेबल लव कहीं गया नहीं है, वो है आपकी सोच में, एंड किसी भी हद तक जाके पाने की चाहत। देखती हूँ इनकी ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। एक्शन, कुछ तो ये करेंगे, लेकिन कहूँ ना शायद कुछ दिन पहले ही शायद आपको इन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि मैं खुले ज़िंदगी में खुले ढंग से रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, जेंडर चाहे जो भी हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डरते हो कि चीज़ें अलग वे में, कहीं ना कहीं आपका लगता है कि आप बिल्कुल इमोशनली अपने पर्सन को कहीं भी जाना नहीं देना चाहते हो, एंड पर्सन की एक एक्शंस दिखती हैं, कुछ तो देखती हूँ क्लियरिफाई करके। अगर थर्ड पार्टी कोई है, या फिर उनकी तरफ में क्या चीज़ें हैं, या फिर खुद से कुछ चीज़ें परिवर्तन के लिए क्या करते हैं। देखती हूँ टू ऑफ कप्स, पहले आपकी तरफ में देखती हूँ किस हद तक क्या परिवर्तन।
ओके अगर डिस्टेंस में पर्सन है तो आपकी लगती है कि आप कुछ हद तक शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन या मिलने की इसमें हो, कहीं ना कहीं आपकी जगह परिवर्तन लग रही है मुझे। ऐसा अगर कहूँ परिवर्तन की बात है तो यस, परिवर्तन वाली ही कार्ड है, कुछ तो ट्रांसफॉर्म होगी सिचुएशन में। मैं कह रही हूँ कुछ अगर पर्सन की तरफ से भी अगर कहूँ तो कुछ कमिटमेंट या कुछ उस वे में बातें होंगी, ऑल्दो कि ये कहूँगी उस वे में आपको इमोशंस तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल इमोशन है ज़रूर आपके लिए। कहूँ स्टेबल होने की है एक्शन आपकी तरफ इमोशंस, या कहूँ जो भी सिचुएशन चला है तो उस वे में पैसे से भी हेल्प करने की, या मैं उस वे हद तक आपको सपोर्ट, या कहूँ कि आपके पर्सन सपोर्ट वे में एंड उस वे में कुछ चीज़ें कमिटेड बातें आपसे करेंगे, कुछ आने आने आगे वाले समय में कुछ चीज़ें करेंगे एंड आपको कुछ हद तक सरप्राइज भी कर सकते हैं आपके पर्सन। दिस मंथ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि विद इन इस मंथ में, या आज से आप एक महीने जोड़ लो तो उस हिसाब से भी हो सकते हैं, या इस मंथ में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कई लोगों के लिए कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली हों या कुछ चीज़ें मेजर कुछ घटें रिलेशनशिप में। तो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से इस महीने में, या आज से कहूँ तो डेज़ के हिसाब से भी मंथ जोड़ सकते हो, वो भी सिचुएशन हो सकती हैं एंड कुछ तो होंगी मेजर। मुझे बदलाव की कहूँ तो सिचुएशन लग रही है, तो होप कीजिए अपनी जो आप बदलाव लाना चाहते हो आपकी विश पूरी हो एंड फर्म क्लेम कीजिए। आप अगर रीडिंग सुनते हो तो अपने पर्सन को बिल्कुल ही दिमाग में ला के, दिल में ला के विजुअलाइज कीजिए एंड कुछ गुड लक की उम्मीद रखिए एंड यस फर्म द गुड एनर्जीज, क्लेम कीजिए अच्छी एनर्जीज हैं। कहूँगी मुझे परिवर्तन में भी अगर कहूँ तो आपकी तरफ में एक सपोर्टिव वे में, या केयर लव, या कुछ हद तक उस वे में कमिटेड वाली बातें करने की सिचुएशन हो सकती हैं, या कुछ हद तक कहूँ सरप्राइज भी करने की हो सकती हैं। होप कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो, अपनी चीज़ों को जाननी हो लाइफ में, अगर किसी भी तरह की आप स्टक महसूस करते हो एंड क्लियरिटी पर्पस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल पे तो इतना ही एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।